So hello guys, I am Mank and welcome to our channel Agriculture Universe. So today we are discussing about types of agriculture, मतलब कृषि के कितने प्रकार होते हैं. So अगर आपने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखी है तो आप जाइए और वहाँ पर आपको मिलेगा कृषि क्या होता है, क्या रोल है कृषि का, क्या महत्व है, और इंडियन फार्मर्स के बारे में भी मैंने कुछ वहाँ पर बताया हुआ है, और कृषि का इतिहास क्या रहा है हमारे प्राचीन काल में. तो ये सब वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी हैं. और आज हम बात करने वाले हैं कृषि का प्रकार, इसमें कितने प्रकार होते हैं. जैसे कि आपका मिक्स्ड फार्मिंग हो गया, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एग्रीकल्चर, और भी इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं जिनको अच्छे से मैं डिफाइन करूँगा और एक एक टॉपिक को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरण खेती उस जगह पर की जाती है जहाँ पर जंगल और भारी वर्षा होती है. किसान अपने खेत में से पेड़ और झाड़ियों को काटकर साफ करते हैं. इसके बाद साफ मैदान पर कुछ उपकरण की मदद से खेती की जाती है. 2-3 साल तक उस जगह पर खेती करने के बाद वहाँ की मिट्टी अनुत्पादित हो जाती है. ऐसा हो जाने पर किसान जंगल के दूसरे हिस्सों में इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं और उस जगह पर खेती की जाती है. टेरेस फार्मिंग, वेदिका कृषि. इस प्रकार की खेती में पर्वत को थोड़ा थोड़ा समतल बनाकर खेती की जाती है. अपनी आवश्यकता अनुसार फसल की जाती है जो एक पहाड़ या पहाड़ी के किनारे पर बने होते हैं. प्रत्येक स्तर पर विभिन्न फसलें लगाई जाती हैं. जब बारिश होती है तो मिट्टी के सभी पोषक तत्वों को धोने के बजाय पोषक तत्वों को अगले स्तर पर जाया जाता है. इसके अतिरिक्त ये कदम पानी एक मुक्त बहने वाले हिमस्खलन को रोकते हैं. मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती. इसमें फसलों की खेती के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है. पशुपालन और फसलों चेंज करके लगाना. इस खेती में आमतौर पर पैदावार उच्च होती है. मिश्रित खेती में कुशल तरीके और आसपास के क्षेत्रों में तैयार बाज़ारों से किसानों को अच्छा फायदा मिलता है. इस प्रकार की खेती पूरे एशिया में और दक्षिण मलेशिया, भारत, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, चीन, मध्य यूरोप, कनाडा और रूस जैसे देशों में की जाती है. एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, व्यापक कृषि. इस प्रकार की खेती कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है जहाँ खेती के लिए ज़मीन अच्छी खासी होती हैं. खेती की जाने वाली भूमि के संबंध में थोड़ा मात्रा में श्रम और पूंजी का उपयोग करके फसल को खेती की प्रणाली. व्यापक कृषि में फसल की पैदावार मुख्य रूप से मिट्टी की प्रकृति, उर्वरता, इलाके, जलवायु और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती है. प्लांटेशन एग्रीकल्चर, बागान कृषि. एक वृक्षारोपण एक बड़े पैमाने पर संपत्ति है जो आमतौर पर एक वृक्षारोपण घर पर केंद्रित होती हैं, जो एक के लिए होती है, जो नकदी फसलों में माहिर होती हैं. उगाई जाने वाली फसलों में कपास, कॉफ़ी, चाय, कोको, गन्ना, अफीम, एक प्रकार का पौधा, तेल के बीज, तेल के हथेलियाँ, फल, रबर के पेड़ और जंगल के पेड़ शामिल हैं. इस तरह की खेती यूरोप के लोगों द्वारा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में की जाती हैं. भारत में मुख्यतः चाय, कॉफ़ी, नारियल और रबर की बागान खेती की जाती हैं. कमर्शियल एग्रीकल्चर, व्यावसायिक खेती. वाणिज्यिक कृषि मूल रूप से स्थानीय या निर्यात बाजार में लाभ के लिए उपज बेचने के लिए फसलों को उगाया जाता है. व्यावसायिक खेती इस प्रकार की खेती होती है जिसमें फसल को बड़ी कंपनियों के लिए बोया जाता है जो कि बाद में फसलों का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं. फिर आते हैं आपके इंटेंसिव एग्रीकल्चर, सघन कृषि. यह एक प्रकार की खेती होती है जिसमें वैज्ञानिक तरीकों और बेहतर कृषि आदानों का उपयोग करके कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाती है. सघन कृषि करने के इस खेती में अधिकतम परिश्रम, धन, उर्वरक और कीटनाशक इस्तेमाल करना, मैक्सिमम आउटपुट लिया जाता है. जैसे पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है इसमें.
एक ही ज़मीन पर एक साल में कई फसलें बोई जाती हैं और उगाई जाती हैं। इसे हम सघन कृषि बोलते हैं। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जीविका कृषि। परिवार के जीविका के लिए की जाने वाली खेती को सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहा जाता है। जीविका खेती के पीछे परिवार के खाने की पूर्ति करने के लिए अकॉर्डिंग टू नीड आधार पर उत्पादन किया जाता है। यहाँ खेत छोटे छोटे होते हैं और उपज भी कम होती है। इस तरह की खेती में सभी प्रकार के खाद जैसे कि घर के कचरे, पशु के गोबर, हरी खाद, रात की मिट्टी और कुछ रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है। और इनसे जो छोटे छोटे तैयार होते हैं फील्ड्स, मतलब खेती की जाती है, उससे परिवार का जीविका चलता है। तो इसे हम जीविका कृषि बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में किसान कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी खेती जो दूसरे के आश्रित रहते हैं, वह दूसरे के खेतों में काम करते हैं और उन्हें खुद कुछ ज़्यादा नहीं मिल पाता है, तो वह कुछ अपना अपनी खेती करके अपने जीविका को चलाते हैं, उसका निर्वाह करते हैं और उसे अपनी परिवार की आवश्यकताएं पूर्ति को पूरा करते हैं। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, विशिष्ट खेती। विशिष्ट खेती उस खेती को कहते हैं जिसकी कुल आय का 50% या इससे अधिक आय एक ही फसल या एक ही कृषि जीन से प्राप्त होती है। उदाहरण, यदि किसी फार्म या किसी किसान के खेत पर आधे से अधिक भाग पर गन्ना की खेती होती है तो ऐसी कृषि को गन्ने का विशिष्ट खेती कहते हैं, अथवा धान, आलू, गेहूं, कपास अथवा जिस फल का क्षेत्रफल 50% से अधिक होगा उसे उसी फसल का विशिष्ट खेती कहेंगे। जैसे बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा में धान, महाराष्ट्र और गुजरात में कपास, असम में चाय, महाराष्ट्र तथा वेस्ट उत्तर प्रदेश में गन्ना, हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती आदि। इस खेती से यह लाभ है कि जलवायु और भूमि के गुणों को अनुसार विशिष्ट खेती करने से आदर्श उपयोग होता है, पैदावार अधिक होती है। परंतु विशिष्ट खेती से कुछ दोष हैं, जैसे प्रतिकूल मौसम तथा बाजार की स्थिति अधिक प्रभाव पड़ता है। मैकेनाइज्ड फार्मिंग, यांत्रिक खेती। यांत्रिक खेती का अर्थ उस खेती से है जो पूर्णतः या अधिकांशतः यंत्रों द्वारा की जाती हैं। ऐसी खेती में मनुष्य बल का प्रयोग अथवा पशु का प्रयोग के स्थान पर यंत्रों का अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। यांत्रिक खेती में श्रम के स्थान पर पूंजी तथा मशीनों का महत्व अधिक होता है। जैसे आप देख रहे हैं इस टाइम में काफ़ी कुछ बदल गया है, काफ़ी अच्छे मशीनरीज, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशरिंग और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल चुकी हैं। इसे हम यांत्रिक खेती बोलते हैं। सो गाइज़, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहेंगे और एग्रीकल्चर से जुड़ी सारी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो गाइज़, बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही आपके लिए अच्छे वीडियो ज़रूर आएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो और अगले न्यू टॉपिक, बेस्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।